राम नमस्कार। राय रिएक्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद राय। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में एक सेंटिमेंट बना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और यह सबक ऐसा हो कि पाकिस्तान अब आतंकवादी भेजने से कम 1000 बार सोचे और मौजूदा सरकार मोदी गवर्नमेंट उस दिशा की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल की गई, जिससे पाकिस्तान में त्राहिमाम मच गई है। वहाँ के जो आम लोग हैं वह विरोध कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी का ही। लेकिन आज हमारा मुद्दा वो नहीं, हमारा मुद्दा है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हिंदुस्तान के अंदर जो आज से पहले कभी नहीं हुए। आज से पहले पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, पठानकोट हुआ, उससे पहले 26/11 हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट अटैक हुआ। लेकिन कभी भी मुस्लिम समुदाय आतंकवाद के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरा था। पहलगाम अटैक की पहला अटैक है जिसके बाद कश्मीर से लेकर के बंगाल तक, मुर्शिदाबाद तक मुसलमान सड़कों पे उतर रहे हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो विरोध किया जा रहा है वह सिर्फ दिखावा है या असलियत में उन लोगों के अंदर इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद के प्रति आक्रोश है। अगर आप विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कश्मीर के अंदर कैंडल मार्च कश्मीरी मुस्लिम निकाल रहे थे, उस कैंडल मार्च में वो लड़के हंस रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। उनके लिए ये एक जोक है, दे आर किडिंग। मतलब उनके फेस एक्सप्रेशन को देख करके ऐसा नहीं लगता था कि उनके अंदर कोई शोक है, कोई दुख है, कोई गम है। उन्हें देख कर लगता था कि जैसे वो टाइम पास कर रहे हैं, जैसे वो दिखावा कर रहे हैं। और सेम सिचुएशन बंगाल से कुछ मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई, कुछ वीडियोज आए, उसमें भी दिखाई दे रहा कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान को आतंकवादी नहीं मान रहे हैं, पाकिस्तान को आतंकवाद एक्सपोर्टर देश नहीं मान रहे हैं। जब कुछ मीडिया कर्मी उनसे बात किए और उनसे पूछे कि क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, तो भीड़ में शामिल लोगों ने कहा कि पहले आप ये बताओ कि पाकिस्तान को दोष आप कैसे दे रहे हो, आपके पास क्या सबूत है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान ने करवाया है। बिना एविडेंस के, बिना सबूत के आपको पाकिस्तान पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और वैसी भी बहुत लंबी चौड़ी तहरीर दे रहे हैं कि हम एक हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक है, हमें डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें चल रही, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? हमें इस छलावे में नहीं आना है। ये छलावा है इस देश के बहुसंख्यक लोगों को या कहूँ कि नॉन मुस्लिम लोगों को फिर बरगलाने का या उन्हें अंधेरे में रखने का एक और प्रयास है। जो प्रयास 1947 से सेकुलरिज्म के नाम पे किया जा रहा था, यह उस प्रयास का अगला पड़ाव यानी अगली कड़ी है। एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? ओवैसी जो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि हम हिंदू मुसलमान में बट जाएं, ये हम नहीं होने देंगे। जबकि उनकी जो पार्टी है एएमआई, उस पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि यह मुस्लिमों की पार्टी और सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करेगी। वो व्यक्ति आज बोल रहा है कि नहीं, हम हिंदू मुस्लिम एक हैं और मुसलमान जगह जगह विरोध कर रहे हैं
कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि आज के बाद, आज से पहले जितने भी आतंकी हमले हुए, उन हमलों के विरोध में मुस्लिम समुदाय सड़क पर नहीं उतरा। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम समुदाय को सड़क पे उतरना पड़ा दिखावे के लिए। उसके पीछे वजह यह है कि पहली बार हुआ है पहलगाम में, जब आतंकवादियों ने सैलानियों से, विजिटरों से, पर्यटकों से उनका धर्म पूछ करके गोली मारी। पहली बार हुआ है 75 सालों में कि आतंकवाद के मजहब का खुलासा हुआ है, आतंकवाद का मजहब आइडेंटिफाई हुआ है और लोगों को यह समझ में आ गया कि आतंकवाद का उद्देश्य क्या है। आतंकवाद का उद्देश्य यही है कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का शासन स्थापित करना, हिंदुस्तान पे गजवा हिंद करना, हिंदुस्तान को शरिया के अंदर लाना। इसी उद्देश्य को लेकर के यह हमले हो रहे हैं, शुरू से हो रहे हैं। लेकिन सेकुलरिज्म का झुंझुना बजाने वाले, गंगा जमुनी तहजीब का ढिढोरा पीटने वाले इसको ढंकते रहे। आज यह एक्सपोज हुआ है तो फिर उसे ढकने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यह कैंडल मार्च, तो यह विरोध प्रदर्शन या प्ले कार्ड या स्लोगन या नारेबाजी सारी सब कुछ हो रही है। उमर अब्दुल्ला विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और उसमें वो बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो आदिल एक घोड़े वाला मारा गया वह पर्यटकों को बचाने में मारा गया, जबकि यह बिल्कुल झूठ है। सच्चाई यह है कि वह अपने घोड़े के जाने में मारा गया। जब आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे तो उसे लगा कि गोली उसके घोड़े यानी खच्चर को लग जाएगी, तो वह आतंकवादी के उस गन के नाल को ऊपर उठाने गया और उसमें उसे गोली लग गई। लेकिन ये लिबरल लेफ्टिस्ट सेकुलर ब्रिगेड जो पाकिस्तान परस्त है, जो आतंकवादियों के हमदर्द हैं, वह यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आदिल भी मारा गया है। जबकि आदिल से किसी ने उसका धर्म नहीं पूछा था। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ एक भी लोकल कश्मीरी नहीं मारा गया था। मारा वही गया था जो बाहर से आया था, जो नॉन मुस्लिम था, जो हिंदू था। 26 हिंदू थे, एक क्रिश्चियन था और सबका धर्म पूछ करके गोली मारी गई। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। एक जौनपुर की लड़की है अंकिता तिवारी, उनका इंटरव्यू है। उस दिन वो भी अपने परिवार के साथ कश्मीर में गई थी। उनका कहना है कि जो खच्चर वाला उनको ले करके पहलगाम जा रहा था, वह बार बार उनसे पूछ रहा था कि आपका धर्म क्या है, आप किस धर्म से। और एकता तिवारी उस बात को इग्नोर कर रही थी। लेकिन वो घोड़े वाला बार बार उनसे जानना चाहता था कि आप किस धर्म से। तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। तो फिर उस घोड़े वाले ने पूछा कि आपके साथ जो विजिटर हैं उनमें सब हिंदू हैं कि मुसलमान भी हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ डाउट हुआ और उन्होंने झूठ बोला कि इसमें मुस्लिम भी है। तो उसने कहा कि आप आइएगा, मैं आपको अमरनाथ लेके चलूँगा, अमरनाथ गुफा में लेके चलूँगा। तो एकता तिवारी ने कहा कि ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, जब मैं आऊँगी अगली बार तो मैं आपको कॉल कर लूँगी और आपके साथ ही चलेंगे हम लोग अमरनाथ धाम। तो उसने झूठ बोला, कहा कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है। और उससे जस्ट कुछ सेकेंड बाद उसके पास एक कॉल आई। तो अपना मोबाइल निकाला, हुआ मोबाइल उसने अपनी जूती में छिपा कर रखा था और उस मोबाइल पे वह बात कर रहा था और ये कह रहा था, प्लान ए फेल हो गया है, अब तुम लोग प्लान बी पे काम करो। प्लान ए फेल हो गया है, अब तुम लोग प्लान बी पे काम करो।
एकता तिवारी ने कहा कि जब मैंने यह सुना तो मुझे और मेरा डाउट और बढ़ गया, और मैंने जहां आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम, उस स्थान से 500 मीटर पहले ही मैं उसके घोड़े से उतर गए, और वहाँ पे पास में बहुत ज़्यादा सैलानी थे, हम लोग उनके तरफ चले गए। उमर अब्दुल्ला को ये नहीं पता था कि घोड़े वाले भी उसमें शामिल थे। जितने लोकल दुकानदार थे, खच्चर वाले थे, घोड़े वाले थे, सभी उस आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। लेकिन ये बात ना तो उमर अब्दुल्ला को मालूम है, और ना ही तथाकथित सेकुलर लिबरल लेफ्टिस्ट कांग्रेसी जो ब्रिगेड है इन्हें मालूम है। सिर्फ इन्हें यही मालूम है कि आदिल मरा और वह देशभक्त था, उसने हिंदुओं को बचाने में मर गया। जबकि सच ये है कि वहाँ जितने भी लोकल लोग थे सारे उन आतंकवादियों से मिले हुए थे, और जितने खच्चर वाले थे वो आतंकवादी खच्चर वालों के भेष में वहाँ आए थे, और सारे खच्चर वाले घोड़े वाले वह सैलानियों को लेकर के उस स्थान पे गए जहाँ पे आतंकवादी हमला होने वाला था। वहाँ ले गए और ले जा करके सबको मरवा दिया। तो अगर कोई ये कह रहा कि नहीं मुसलमान आतंकवाद का विरोध कर रहा है या कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस छलावा में ना आए, अपने शत्रु को पहचाने। शत्रु का बोध बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक हिंदुओं को शत्रु बोध नहीं हुआ। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है हिंदू समाज का कि उन्हें शत्रुबोध ही नहीं है। वह सेकुलरिज्म, भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब के अफीम के नशे में झूमते रहते हैं। 1947 से लेकर आज तक हिंदुओं को सिर्फ सेकुलरिज्म, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की अफीम खिलाई जाती रही है, और हिंदू उसी अफीम के नशे में झूमता रहा है, अपना नुकसान करता रहा है। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत उस समय कहाँ थी जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से मार कर भगाया गया था। हिंदुओं से यह अनाउंस किया गया था कि अपनी महिलाओं को छोड़ करके हिंदू यहाँ से भाग जाए। महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को काट डाला गया, हिंदुओं को मारा गया, गिरजा टिक्कू को आरा मशीन में काट दिया गया। तब ना तो कश्मीरियत थी, ना जमहूरियत थी, और ना इंसानियत। और सेकुलरिज्म के ठेकेदार एक बहुत बड़े कवि थे, सर्वानंद कौल, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का मसीहा समझते थे। वो अपने घर में कुरान भी रखते थे। सर्वानंद कौल उर्फ प्रेमी, उनका उपनाम प्रेमी था, जो कश्मीरियों ने रखा था। 1990 जनवरी में जब सारे हिंदू मार दिए गए या वहाँ से भाग गए, तो सर्वानंद कौल वहीं रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सेकुलरिज्म का एम्बेसडर हूँ, ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे क्या होगा। और उनके पड़ोसियों ने भी कहा कि नहीं, आप हैं, आप कुछ नहीं होगा, हम आपको रक्षा करेंगे। 30 अप्रैल 1990 को रात्रि में 3 बंदूकधारी उनके घर का दरवाज़ा खटखटाए। सर्वानंद कौल ने दरवाज़ा खोला तो उन आतंकवादियों ने, 3 लोगों ने कहा, जिनके हाथों में गन था, कि आपके घर में जितने रुपए, पैसे और गहने हैं सभी एक अटैची में बंद करो। उन्होंने बंद किया, सारे पैसे एक अटैची में बंद किया और कहा कि इससे ले करके हमारे साथ चलो। तो उनके घर वालों ने कहा कि भाई आप इनको ले कहाँ जा रहे हैं, आप पैसे लेके जाओ। तो उन तीनों ने कहा कि नहीं नहीं, हम इन्हें अभी लेके जा रहे हैं, हम इन्हें छोड़ देंगे। तो सर्वानंद कौल का छोटा बेटा उस समय घर में था, उसने कहा कि पापा रात में अकेले कैसे आएंगे, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। वो बोले कि चलो। बाप बेटा दोनों तीनों के साथ चले गए। रात में नहीं लौटे। अगले दिन पेड़ों पे उन दोनों बाप बेटा की लाश लटकी थी। उनके शरीर को सिगरेट से जलाया गया था। सेकुलरिज्म का जो जाप करते थे, सेकुलरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने थे,
कवि सर्वानंद कौल, उनकी सेकुलरिज्म को, गंगा जमुनी तहजीब को, भाईचारे को 1 मिनट में ख़त्म कर दिया गया। अभी उनका बड़ा बेटा, जो उनकी हत्या के बाद वहाँ से भाग के दिल्ली आए थे, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह बात बताया। तो सेकुलरिज्म का सच यही है, भाईचारे का सच सिर्फ इतना है कि हिंदू चारा है वो भाई है, बाकी कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें 1947 में ही शत्रुबोध था। जिन्ना और मुस्लिम लीग को 1947 में ही शत्रुबोध था। हमारे तथाकथित विजनरी नेताओं को शत्रुबोध नहीं था। 1946 में ही जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हमें इस्लाम के नाम पे अलग देश चाहिए, क्योंकि उनका सिद्धांत क्लियर था, उनका टारगेट क्लियर था, उनका लक्ष्य क्लियर था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अलग देश ले लिया, लेकिन गांधी, नेहरू और पटेल को शत्रुबोध नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो सेकुलर लोग हैं, यहाँ सब लोग रहेंगे। यानी इस्लाम के नाम पे देश का बंटवारा हो गया, उसके बाद मुसलमान यहीं रह गया। उस समय सिर्फ एक ही ऐसा नेता था जिसे सत्य बोलता और जो डंके की चोट पे सच बोलता था, और उस नेता का नाम था बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में है और एक भी हिंदू पाकिस्तान में है, तब तक मैं इस बंटवारे को नहीं मानता और तब तक इस बंटवारे का कोई मतलब नहीं। जिस समस्या को सुलझाने के लिए या जिस समस्या की वजह से यह बंटवारा किया गया है, वह समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि आगे चल के और विकराल रूप हो लेगी, जो एक और बंटवारे का कारण बन सकती है। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की बात 100% सत्य साबित हो गई। लेकिन आज भी हिंदुओं को सत्यबोध नहीं है। आज भी हिंदू सच को पहचानने से इनकार कर रहा है, बल्कि यूँ कहें कि मुर्गे की तरह आंखें मूंद ले रहा है। जब तक आंखें नहीं खोलोगे, जब तक आप सच को पहचानोगे नहीं, जब तक आप अपने शत्रु को नहीं पहचानोगे, तब तक आपका अस्तित्व बचना मुश्किल है। यह एक सत्य है। इस सत्य को जितना जल्दी हम समझ लेंगे, जितना जल्दी आप समझ लेंगे, उतना ही हमें अपने अस्तित्व को बचाने में सहायता मिलेगी, उतना ही कम हम अपना नुकसान कर पाएंगे, अपने समाज का कम नुकसान होने देंगे। जाति में अगर बटेंगे, सेकुलरिज्म की अफीम खाएंगे तो फिर कटेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा। और एक बात याद रहे कि कश्मीर में जिन हिंदुओं की हत्या हुई, उनसे उनकी जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ धर्म पूछा गया। मुर्शिदाबाद में जिन हिंदुओं पे हमले हुए, उससे पहले उनके घर को आइडेंटिफाई किया गया था। उनके घरों पे, हिंदुओं के घरों पे निशान लगाए गए थे कि ये घर हिंदू का है। और जब भीड़ आई जिहादियों की, तो वह उसी घर को टारगेट की जिस घर पे निशान लगाए गए। उसके बाद भी कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। इस झूठ से बाहर निकले, इस फरेब से बाहर निकले, अदरवाइज कुछ नहीं बचेगा, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी।